Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 2.2. Now sum number 22. A certain sum amounts to rupees 798.60 after 3 years and rupees 878.46 after 4 years. So find the rate of interest, alright, and the sum. तो ये देखिए amount after 3 years है 798.60. Amount after 4 year is 878.46. तो ये sum number 21 से similar है, right? तो process भी सारा वही है. Therefore हम लोग ये दोनों amount का difference निकालेंगे. तो वो हो जाता है 79.86, right? So rupees 79.86 is the interest on rupees 798.60 for 1 year. तो यहाँ पे remember हम लोग ये जो अमाउंट है उसको हम लोग एज अ प्रिंसिपल फॉर द 4th ईयर का लेके कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो ये देखिए अब रेट किस तरह निकालेंगे, SI इंटू 100 बाय P इंटू T. तो यहाँ पे हमारा SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 79.86 इंटू 100 बाय द प्रिंसिपल है 798.60, राइट? तो हम यहीं पर सारा डेसिमल शिफ्ट कर दिए और उसी हिसाब से यहाँ पे कर दिए. ऊपर में 2 प्लेसेस शिफ्ट करना था, नीचे में 1 प्लेस, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में देखिए इंटू 10, राइट? अब बाकी आप उस तरह से लिखिए. अब यहाँ पे ये हो गया 7986 कट गया और यहाँ का इक्वल नंबर ऑफ जीरोस कट गया. तो हमारा रेट परसेंट क्या मिला, 10% पर एनम. सो रेट निकल गया. अब हम लोग निकालेंगे द प्रिंसिपल. So principal is amount divided by 1 plus r by 100 to the power n. तो यहाँ हम लोग सब कुछ 3rd ईयर का ही लेके कर रहे हैं, right? So principal is equal to amount which is 798.60 divided by 1 plus 10 by 100 to the power 3, क्योंकि ये 3rd ईयर का था, right? So यहाँ डेसिमल है तो इसीलिए ये देखिए principal is 79860 divided by 100 into इसका LCM निकालने के बाद मिलता है 10/11 टू द पावर 3. सो हम लोग ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे सो 10/11 विल बी मल्टीप्लाइड थ्राइस. अब आप इसको रिड्यूस करिए. आफ्टर डिडक्शन हमारा प्रिंसिपल आता है ₹600. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. इन व्हाट टाइम, तो यानी कि हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है, राइट? सो इन व्हाट टाइम रुपीज 15,625 amount to rupees 17,576 at 4% per annum compound interest. So ये देखिए प्रिंसिपल, अमाउंट एंड रेट यहाँ पे मेंशन्ड है. अब हम लोग को निकालना है टाइम. सो फॉर्मूला हमारा वही है, A is equal to P ब्रैकेट 1 plus R by 100 to the power n. तो n denotes time, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए इसी स्टेप में P को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो यानी वो हो गया A बाई P, राइट? तो हम लोग वैल्यू बिठा देते हैं. इट इज 17576 डिवाइडेड बाय 15,625 इज इक्वल टू 1 plus 4 बाय 100 टू द पावर n, राइट? तो यहाँ पे पहले हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 टू द पावर n. सो लेट मी अरेंज. ये हो जाएगा आपका 17576 डिवाइडेड बाय 15625 इज इक्वल टू, फिर इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो वो हो जाएगा 26/25 टू द पावर n. नाउ तो अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में दिया है 26/25, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 26/25 होना चाहिए बिकॉज बीच में इक्वल टू साइन है. अब हम लोग उसको रफ में कैलकुलेट करेंगे कि 26 एंड 25 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने में हम लोगों को ये नंबर मिलेगा. फॉर इंस्टेंस 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, वो हो जाएगा हमारा टाइम. गॉट इट? तो यहाँ रफ में करने के बाद हम लोग को क्या पता चला, दैट 17576 डिवाइडेड बाई 15625 जो है, अगर हम लोग 26/25 से करते हैं तो उसको हम लोग 3 बार करने से
ये गिवन फ्रैक्शन आ रहा है। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स powers be equal, therefore n or time is equal to 3 years, and this is the answer. Now question number 24, first part. In what time will rupees 1500 yield rupees 496.50 as compound interest at 10% per annum compounded annually? तो ये देखिए प्रिंसिपल है 1500, कंपाउंड इंटरेस्ट है ₹496.50, रेट है 10% पर एनम। तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो गया 1996.50, और हम लोग को निकालना क्या है, टाइम। सो इसका फॉर्मूला तो वही है, A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर n। n हो गया हमारा टाइम, राइट। तो अब सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठा दीजिए आप। सो अमाउंट है 199650 डिवाइडेड बाय 1500, और यहाँ जो दो प्लेसेस था डेसिमल का, वो शिफ्ट करने के लिए हम लोग नीचे में 2 और 0 लगा दिए, इज इक्वल टू 1 + 10/100 टू द पावर n, राइट। तो यहाँ पे 0 0 कट गया। नेक्स्ट यहाँ आप इसको रिड्यूस करिए, तो ये 15 रह गया, पीछे 000, ये अगेन 1331, ऑलराइट। तो ये है हमारा आंसर। तो 1331 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, आफ्टर टेकिंग आउट LCM, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल है, राइट। सो ये हो जाएगा 11/10 टू द पावर n। सो प्रोसेस वही है कि लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो यानी कि ये भी आपका 11/10 आना चाहिए, तो वो आप मल्टीप्लाई करिए, कितनी बार करने से, नीचे 1000 और ऊपर 1331 आएगा। सो नो डाउट 3 बार, 10 × 10 × 10 इज 1000। सिमिलरली 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा ये नंबर, राइट। तो ये क्या हो गया, 11/10 होल क्यूब इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। सो हमारा बेस दोनों में इक्वल है, दैट मीन्स पावर भी इक्वल होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 और टाइम इज इक्वल टू 3 years, राइट। तो पार्ट 1 सॉल्व। सो अब है पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी नीड टू फाइंड द टाइम इन ईयर्स in which rupees 12,500 will produce rupees 3,246.40 as compound interest at 8% per annum, interest compounded annually। तो अब हम लोगों को फिर टाइम निकालना है, पर यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब कुछ अलग है। तो हमारा अमाउंट भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए एंड रेट परसेंट दिया है, तो वही प्रोसेस से करना है हम लोगों को। A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर n, राइट। अब रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठा दीजिए, 157640 डिवाइडेड बाय 12500, और यहाँ जो 2 डेसिमल प्लेस हम लोग शिफ्ट किए, so we are going to add 2 zeros at the denominator, is equal to 1 plus rate है 8/100 to the power n। तो यहाँ इक्वल नंबर ऑफ जीरोस काटिए और इसको आप रिड्यूस करिए, राइट। तो अब हम लोग इसको रिड्यूस करना है और ये 8/100 भी रिड्यूस करना है, राइट। तो वो सब करने पे हम लोगों को आया 19683। सो आफ्टर रिडक्शन हुआ 19683 डिवाइडेड बाय 15625 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लोग 8/100 को रिड्यूस किए, राइट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/25। तो एलसीएम निकालने पे ये आपका क्या हो जाएगा, 25 + 2/25 टू द पावर
n. Done? तो 19683 by 15625 is equal to 27 by 25 to the power n. तो यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर पे लाना है 27 by 25. अब वो हम लोग को देखना है कि कितनी बार कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा n. सो यहाँ पे ये हो जाता है 27 by 25 to the power 3 is equal to 27 by 25 to the power n. Therefore, n is equal to 3 or time is equal to 3 years. And this is the answer. Now, question number 25. Rupees 16,000 invested at 10% per annum, compounded semi-annually, amounts to rupees 18,522. So, we need to find the time period of investment. ठीक है, तो ये सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है. सो यहाँ बोला गया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसीलिए जो रेट है दैट विच वाज 10% पर एनम, तो जब वो सेमी एनुअली या हाफ ईयरली होगा तो वो हो जाएगा 5%, राइट, हाफ. और टाइम है एन, हाफ ईयर्स. ऑलराइट, तो आपका फॉर्मूलर वही है. सो लेट अस बिगिन. ए बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन. सो ये हो गया 18522 divided by 16,000 is equal to 1 plus यहाँ हो जाएगा 5 by 100 to the power n. क्लियर? तो ये हम जब रिड्यूस करेंगे, ये देखिए 5 1s are 520, ये भी आपका रिड्यूस होगा. तो रिड्यूस होने के बाद ये आपका हो जाता है 9261 by 8,000 which is equal to 21 by 20 to the power n. अब तो आप समझ ही गए होंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है. हम लोगों को ये जो नंबर यहाँ दिया हुआ है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करिए जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर ना आ जाए, राइट. तो हम लोग ये देखिए 20 डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं. 20 इंटू 20 इज 400, 400 इंटू 20 इज 8,000, तो 3 बार हुआ. सिमिलरली आपको 21 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको 9261 मिल गया. हेंस ये क्या हो गया, 2120 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 21 बाई 20 टू द पावर n. देयरफॉर n इज इक्वल टू 3.5 years और 1.5 years. तो आप दोनों ही तरीके से लिख दीजिए so that कहीं से भी कुछ भी नंबर डिडक्ट ना हो, right? So this is the answer. Now question number 26. What sum will amount to rupees 2,782.50 in 2 years at compound interest if the rates are 5% and 6% for the successive years? तो ये देखिए सारा डिटेल, प्रिंसिपल मिसिंग है जिसको कि फाइंड आउट करना है. अमाउंट दिया है, टाइम 2 साल का है और दोनों ही साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट. पहला फर्स्ट ईयर का है 5% एंड सेकेंड ईयर का है 6%, राइट. तो फॉर्मूलर वही है जो हम लोग करते आए हैं. ये देखिए बेसिकली होता क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n. ये हो गया फॉर्मूलर. पर यहाँ पे 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साथ में ही कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट होगा. अब वो ट्विस्ट क्या है ये देखिए. फाइंड आउट क्या करना है, p बाहर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब ये जो a है अमाउंट, वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो नो डाउट वो डिवाइड होगा, राइट. तो अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100. ये फर्स्ट ईयर का है और उसी के साथ सेकेंड ईयर का भी रेट हम लोग इस तरह से लिख देंगे, राइट. और ये एंटायर चीज हो गया आपका बॉक्स ब्रैकेट पे. क्लियर किस तरह से हम लोगों ने चेंज किया. ये अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड आपको इसी मेथड पे आना होगा, तो वो चीज हम पहले ही कर दिए, राइट. अब चलिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज को बिठाते हैं. तो ये हो गया R1 और ये है आपका R2. सो P इज इक्वल टू 27825 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि वो डेसिमल था
राइट। तो ये अमाउंट का लिख दिए वैल्यू, यहाँ डिवाइडेड बाय, अब ये अंदर का हम लोग करेंगे 1 प्लस रेट 1 है 5 बाई 100 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर 1 प्लस रेट 2 है 6 बाई 100 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ इसको रिड्यूस करिए 5 1 2 0 और यहाँ पे हो गया 3 5 0, राइट। तो अब ये कैसे करेंगे ये देखिए, P इज इक्वल टू 27825 बाई 10 इनटू, अब हम लोग स्ट्रेट अवे जब इसको इनटू करेंगे तो ये दोनों फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे इसका आप एलसीएम निकालते तो ये होता 21/20 और ये होता आपका 50/53, राइट। तो वो रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 20/21 इंटू 50/53। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ जीरो कैंसिल करिए, उसके बाद आप सब जगह रिड्यूस करिए। तो यहाँ पे 21 1 और यहाँ पे हो गया 1325, फिर हो गया 53 1 और ये है 25, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या निकला ये देखिए, इट इज 25 into 100 which is rupees 2500. Therefore, principal is rupees 2500 and this is the answer. Now question number 27. A sum of money is invested at compound interest payable annually. Alright? And the interest in 2 successive years is rupees 225 and rupees 240. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज रुपीज 225 एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 240। तो इन दोनों साल का क्या डिफरेंस है, वो है 15 रुपया। देयरफॉर रुपीज 15 इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 225 फॉर फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट ईयर को ही लेके कैलकुलेट किए, राइट। अब हम लोग को निकालना है रेट। सो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 100 बाई 225 इंटू 1 फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर का आपका प्रिंसिपल, right? So let us reduce 15 1s are and 15 15s are is 225, P5 3 and 5 2 0। तो ये हो जाता है 20/3 और 6.2/3% पर एनम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6.2/3% पर एनम विच इज द रेट। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है द ओरिजिनल सम। ऑलराइट, तो सेकेंडली वी नीड टू फाइंड आउट द ओरिजिनल सम। तो सेकेंडली हम लोग को फाइंड आउट करना है द ओरिजिनल सम, राइट। सो सम ऑफ प्रिंसिपल, तो ये हो जाता है SI इंटू 100 बाई PR इंटू T, राइट। तो हम लोग वैल्यू बिठाते हैं, तो SI इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर सब हम लोग ले रहे हैं, तो वो है 225 इंटू 100 बाय टाइम है आपका 1 ईयर, राइट। और यहाँ पे आपका रेट क्या है, वो है 20/3, राइट। तो अब इसको किस तरह से अरेंज करना है ये देखिए, 225 इंटू 100 इंटू 3/20 और 1 तो नीचे है ही। अब आप इसको रिड्यूस करिए, राइट। एंड आफ्टर रिडक्शन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ रहा है, वो हो रहा है ₹3,375। सो इंटरेस्ट अर्न्ड इन द थर्ड ईयर फाइंड आउट करने के पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल लेना होगा, उसमें क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो कि क्वेश्चन में दिया है, फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3375 प्लस 225 प्लस 240, तो ये हो जाता है ₹3,840। तो ये जो अमाउंट हुआ है आफ्टर सेकेंड ईयर वो हो गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। गॉट माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पूछा गया है थर्ड ईयर के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड किया। सो नाउ अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर थर्ड
ईयर। क्लियर? अब हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। Therefore, interest is equal to P into T into R by 100। तो अब सबका वैल्यू बिठा दीजिए। 3840 into टाइम हमारा 1 है into आपका परसेंटेज जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 20/3। तो यहाँ पे ये आपका रेट हो गया 20 और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया और ये इंटू 100। अब इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, रिड्यूस करने का कोशिश करिए। तो ये आपका हो गया। क्लियर? नाउ 128 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹256। तो ये है हमारा इंटरेस्ट, राइट? सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, on what sum of money will the difference between the compound interest and simple interest for 2 years be equal to ₹25 if the rate of interest charged for both is 5% per annum? तो यहाँ पे हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, राइट? और प्रिंसिपल क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, सो लेट द सम प्रिंसिपल भी 100, सो रेट इज 5% पर एनम, टाइम इज 2 years। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ये इस तरह से किए, कैलकुलेट किए, तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आया ₹10। एंड नाउ व्हेन अमाउंट एंड व्हाट वाज द अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो वहां पे तो अमाउंट सीधा निकलेगा। तो ये देखिए P और ये फॉर्मूला 1 + r/100 टू द पावर n। तो यहाँ प्रिंसिपल तो हम लोग 100 अज्यूम किए हैं, राइट? तो 100 लिखेंगे और बाकी वैल्यू बिठा के रिड्यूस करिए और इस तरह से कैलकुलेट करके हम लोग को एक फ्रैक्शन में अमाउंट आया विच इज ₹441/4। तो ये जो निकला है ये है अमाउंट, राइट? तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज ₹441/4 माइनस प्रिंसिपल इज 100। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। सो 441 माइनस 400/4 तो हो जाता है ₹41/4। अब ये 41/4 क्या है? दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? और सिंपल इंटरेस्ट था ₹10। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो 41/4 माइनस 10, अगेन इसका एलसीएम निकालिए तो हमारा आंसर क्या आता है डिफरेंस में? ₹1/4। अब यहाँ बोला गया था दैट अगर डिफरेंस दोनों में 25 है, ₹25 है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ मनी? तो यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड आ गया दैट इफ डिफरेंस इज ₹1/4, अगर ये डिफरेंस निकलता है तब हम लोग का सम क्या था? ₹100। सो इफ डिफरेंस इज ₹25 तो हमारा सम क्या होगा? सो 100/1/4 इंटू 25। तो ये देखिए ये फ्रैक्शन है तो ये रेसिप्रोकल हो गया। सो 100 इंटू 4/1 इंटू 25। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करिए। सो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है? द प्रिंसिपल सम वो है ₹10,000 एंड दिस इज द आंसर।